तो यहाँ पर हमारे पास अब प्रश्न संख्या 3 है और प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है और हम बात करते हैं। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाएं और प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हमारे पास 5-6 प्रश्न है अब, और ये जो प्रश्न है ना ये है शब्द समस्या, यानी कि कुछ लिखा हुआ है, कुछ बातें, कुछ सूचनाएं दी हुई है, उस सूचनाओं के आधार पर हमको रैखिक समीकरण बनाना है और फिर उस रैखिक समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करके हमको मान निकालने। तो आज पहले प्रश्न के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमको संख्या निकालना है कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी है। तो कभी भी संख्या, यहाँ पर देखो दोनों संख्या चाहिए, क्या चाहिए, दो संख्या है। क्या बात हो रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो जाहिर सी बात है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण करो और शब्द समस्या हो ना, जो निकालने के लिए बोल रहा है वही तुम मान लो। तो निकालने के लिए जहां पर हमको बोल रहा है संख्या, तो हल देखते हैं पहले नंबर का। माना कि पहली संख्या अपन मान लेते हैं x तथा दूसरी संख्या यहां पर हो जाएगा y। ये हमने मान लिया कि पहली संख्या यहां पर x है और दूसरी संख्या y है। अब यहां पर बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो 4 - 2 करे तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर बोलते हैं दो संख्याओं का अंतर 2 है। अब यहाँ पर संख्या हमने लिया है x और y, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ से x - y करते हैं तो ये आएगा 26 और ये समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ से बन गया। चलो दूसरी जो बात दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सपोज यदि x इज ग्रेटर देन y हो, ये हम मान लेते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, तो प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि x बराबर जो है ना वो 3 है, x जो है y की 3 गुनी है और दोनों को बराबर करना है। तो चूंकि x तो 3 गुनी है ही ना, अगर मान लो 3 को 27 के बराबर करना है तो यहाँ 9 लगाएंगे ना, है ना, 9 लगाएंगे तब तो बराबर होगा ना। तो इसी तरह से या फिर 27 को 9 के बराबर करना है तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, क्योंकि 9 का 3 गुनी 27 है, तो यहाँ पर 3 लगाए। इसका मतलब समझो कि x जो है y का 3 गुनी है, तो यहाँ पर y में हम 3 लगाते हैं। इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, x - 3y बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही समीकरण आ गया। अब क्या करना है, वही काम जो करते आए हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, समीकरण 1 x - y बराबर 26, और अगर हम x बराबर लिखे तो y को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, 26 और प्लस में हो जाएगा y। ये निकल के आ गया x का मान, और समीकरण नंबर 3 इसको मान लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे चलो, समीकरण ये x का मान रख दो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या निकला हमारा, x - 3y बराबर 0, x - 3y बराबर 0। तो x का मान हमने क्या निकाला है, ये देखो 26 + y, ये x के जगह पर रख देंगे 26 + y माइनस का 3y बराबर 26, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से ये y है और ये -3 है, प्लस में y है माइनस में 3y है, तो ये होगा 26 को तो इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये तो 0 है ना, ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 26 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा माइनस में 26। अगर 26 को उठा के दूसरी तरफ पट के इधर, तो ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर 3y माइनस में, y प्लस में है, तो मतलब ये हो गया माइनस का 2y। अगर y बराबर यहाँ से लिखते हैं तो माइनस में 26 और माइनस में 2 हो जाएगा, 2 तेरह 26। ये तो y बराबर कितना निकल के आ गया, y बराबर निकल के आ गया यहाँ से 30। अब ये जो y का मान निकला है ना, इसको रख देते हैं समीकरण 3 में। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पे, कितना रखना है अपने को, 3 में रखने पे। आ जाओ भाई, क्या है y, x बराबर समीकरण 3 है, x बराबर 26 + y। अब देखो ये 26 है तो 26 ले लिया, y का मान 13 आ रहा तो 13 लिख लिया, 6 3
9 हो जाएगा, 2 1 3। तो एक बात बताओ कितना आ रहा है, y 13 आ रहा है, x यहाँ पर 39 आ रहा है। एक बात बता दो, ये जो हमारा आंसर निकला है x और y का मान, इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर क्या निकाला हमने, x माइनस वाई बराबर 26। क्या हमने जो मान निकाला ये सही है या नहीं है, और चेक करते हैं। x का मान निकाला है हमने 39 और y का मान निकाला है हमने 13। बराबर में से घटाओ कितना होगा, 9 में से 3 6, 3 में से 1 2, कितना आ रहा है बुआ, 26 आ रहा है। मतलब हमने जो बनाया, जो वैल्यूज हमने निकाले इस समीकरण में, वो हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या कितना, 3 का पहला। आ जाओ